वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में ड्रग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट कुछ अद्वियात होती हैं, जो क्लासिफिकेशंस होती हैं। अगर आप हेल्थ रिलेटेड हेल्थ प्रोफेशन में अगर हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ड्रग क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। उसका क्लासिफिकेशन में उसका जो है यूज़ कौन सा होता है, उसमें हम एक या दो जो है अद्वियात जो ड्रग्स हैं उनके नाम भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि यह मालूमात सब तक पहुंच सके। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशंस में आता है उसमें पहले नंबर पे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से मुराद होती है कि वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ उनका एक्शंस हो, आइदर किल बैक्टीरिया नॉट वायरस। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरस के ख़िलाफ़ उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, एंटी फंगल्स के ख़िलाफ़ कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको रिलेटेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, जिसमें मोस्टली जो इंजेक्टेबल फार्मूलेशंस में प्रिस्क्राइब की जा रही होती है सेफ्ट्राइक्सोन है, या ओरल फार्मूलेशंस में एजिथ्रोमाइसिन है, या सेफेक्सिम वगैरह है, या कुछ सीरप फार्मूलेशंस में भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं। ड्रग क्लासिफिकेशन में जो दूसरे नंबर पे है वो है एंटी फंगल। अगर कोई फंगस रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस हो जाए तो उसमें एंटी फंगल अद्वियात प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं, जिसमें जो है फ्लूकोनाजोल जो है मोस्टली कैप्सूल फार्म में जो है रिलेटेड स्किन में जो है अगर फंगस वगैरह हो जाती है तो उसमें ये एंटी फंगल ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती होती है। एंटी वायरल ड्रग, वायरस से एंटी वायरल से मुराद होता है कि अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें एंटी वायरल ड्रग का इफ़ेक्ट होता है। वायरल इन्फेक्शंस में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करें, जिससे ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंटी वायरल ड्रग में जो वायरस को किल करने के लिए जो डॉक्टर समटाइम एडवाइस करते हैं तो उसमें साइक्लोवेयर जो है कॉमनली हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब की जाने वाली अद्वियात में कंसीडर किया जाता है। पाँचवें नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में आता है एनाल्जेसिक। पेन को रिलीव करना हो या फीवर को रिलीव करना हो तो उसमें डॉक्टर जो है मोस्टली एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो पेन को रिलीव करती है, जिसमें कॉमनली जो पैरासीटामोल जो है एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ की जाती है। ड्रग क्लासिफिकेशन में जो है एंटी हिस्टामिन से मुराद होती है कि कुछ लोगों को अगर एलर्जी वगैरह हो जाती है, सीजनल फ्लू नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसको एलर्जी को कम करने के लिए जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसमें है सिट्राजीन टेबलेट रिजेक्स के नाम से, या दूसरी जो कंपनियां बना रही होती है तो लिवोसिट्राजीन, सिट्राजीन, ये जो है एंटी एलर्जिक के तौर पे काम करती हैं, जिसे एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन में उसे कंसीडर किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उनमें एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें कैप्टोप्रिल है, एम्लोडिपिन है, ये कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस उनको ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं। देन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मोस्टली जिन लोगों का हाई ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसमें डॉक्टर जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है एडवाइस करते हैं, जिसमें टेबलेट फार्मूलेशन में जो कॉमनली मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, या किन लोगों का अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसमें डॉक्टर इंसुलिन भी जो है एडवाइस करते हैं। देन ब्रोंकोडायलेटर्स, कुछ लोगों को अगर सांस से रिलेटेड तकलीफ़ होती है, सीओपीडी अस्थमा अगर हो जाता है तो उसमें भी डॉक्टर जो है ब्रोंकोडायलेटर एडवाइस करते हैं, जिसमें साल्ब्यूटामोल जो है टेबलेट में भी अवेलेबल होती है, इन्हेलर में भी अवेलेबल होती है, या इंजेक्टेबल फार्मूलेशंस में भी अवेलेबल होती है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। देन ड्रग क्लासिफिकेशन में एंटी कैंसर ड्रग, मोस्टली जिन लोगों को अगर कैंसर रिलेटेड कोई अमराज होता है तो उसमें डॉक्टर जो है एंटी कैंसर बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है मिथोट्रिक्सेट। यह भी एंटी कैंसर ड्रग में कंसीडर किया जाता है, जिनको कैंसर रिलेटेड डिजीज़ हो तो उसमें डॉक्टर कैंसर की अद्वियात प्रिस्क्राइब करते हैं। या सेडेटिव, अगर कुछ लोग जो हैं एनेस्थेसिया में होते हैं तो उसमें सेडेटिव जो है नींद के लिए कुछ लोग अद्वियात लेते हैं तो उसमें किन्स वगैरह होती है, जिसमें टोराडोल, ट्रेमाडोल, या उसके जो है अल्प्राजोलाम वगैरह जो है ये सेडेटिव के तौर पे जो है
अद्वियात जो है इस कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। देन एंटी कोगुलेंट, कुछ लोगों को अगर ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उसमें डॉक्टर जो है एंटी कोगुलेंट ब्लड थिनर के तौर पे जो है वो ड्रग जो है एडवाइस करते हैं, जिसमें जो है वारफेरिन होता है ओरल फार्मूलेशंस में, या इंजेक्टेबल में हेपरिन वगैरह, एनक्सोपेरिन। ये एंटी कोगुलेंट अद्वियात होती हैं जो हार्ट अटैक के होने के चांसेस को कम करती हैं, जिसमें डॉक्टर जो जिन लोगों का सर्जरी वगैरह हो चुकी है तो उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक, कुछ लोगों को अगर एपिलेप्सी वगैरह हो जाते हैं, फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो उसमें जो है एंटी एपिलेप्टिक के अद्वियात जो है इस्तेमाल होती हैं, जिसमें डॉक्टर जो है डायज़ेपाम, लेविट्राइसिटम या कुछ कॉमनली जो है डॉक्टर इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो ड्रग एडवाइस करते हैं। देन वैक्सीन्स, वैक्सीन्स भी इम्यूनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारी वैसे वैक्सीन्स हैं, लाइव वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, जिसमें बीसीजी वैक्सीन है या मीजल्स वैक्सीन है या पोलियो वायरस वैक्सीन है या कुछ ऐसी हेपाटाइटिस बी हो या सी हो, उसके लिए जो वैक्सीन डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं तो वो वैक्सीन की क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग क्लासिफिकेशंस थी जो मोस्टली प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में या ओपीडी में जो है वो डॉक्टर एडवाइस कर रहे होते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में जो है सवालात पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात के जवाबात दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह मालूमात सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।